आपने अभी गोरखपुर की घटना सुनी? गोरखपुर की जो घटना है उसमें गुप्ता जी को पुलिस वाले मार देते हैं, और उस पुलिस का समथिंग नारायण सिंह नाम है, उस पुलिस वाले को ने प्रमोशन के लिए अभी तक कम से कम 3 लोगों को मर्डर किया है। और जैसे एक साहनी जो है अभी जौनपुर में प्रमोटेड है, वो साहनी भी यही काम करता है, और उसका पर्दा जिस दिन फांस होगा वो आपके सामने होगा। जौनपुर की घटना में हम उसके अगेंस्ट में केस करने वाले ही थे, लेकिन गांव के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। गांव के लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब गांव के लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आरपी मौर्य अकेले सर पटक के क्या करेगा? ये बड़ी विडंबना है साथियों। इसलिए अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। सत्य में इतनी ताकत है। तो साथियों, जो गोरखपुर में जो कांड हुआ वो सब आप जानते हैं, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। लेकिन आपके सूबे मीन्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का जो कदम है वो बताता हूं। और आपके केशव प्रसाद मौर्य तो है ही हैं, आपके समाज के नेता, आप जानते ही हैं, मौर्य समाज के स्पेशली नेता हैं। अक्सर कुछ बेवकूफ टाइप के लोग मानते हैं नेता। मैं ऐसे भाइयों, क्या बोलूं, गुस्सा भी आता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि वो योगी आदित्यनाथ गए गुप्ता जी के यहाँ पे, एक सरकारी नौकरी ऑफर की, सीबीआई जांच के लिए ऑफर किया, और कितने करोड़ रुपए दिया है वो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन बात है, उन्होंने उसमें जो जो पैसा ऑफर किया गया था मुआवजे के तौर पे, उस पैसे में 10 लाख रुपए और बढ़ाने की बात हो रही है। ये तो हो गया, जानते हैं ऐसा क्यों? आपको मैं पहले बता दूं, आज के लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले एक लड़का लखनऊ की गाड़ी में अयासी करता हुआ पकड़ा गया था, जो ब्राह्मण था। और उसको और उसकी पत्नी, मतलब उसकी जब डेथ हो गई, पुलिस वाले ने एनकाउंटर कर दिया था, उसकी पत्नी को भी नौकरी मिली, घर मिला, फ्लैट मिला, हमें से कोई दिक्कत नहीं है। आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आप पूरा भारत उन्हें दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे लिए सीबीआई नहीं है, हमारे लिए जांच कमेटी नहीं है, एसआईटी नहीं है, हमारे लिए पैसा आपके पास नहीं है। कानपुर की घटना ले लो, सीतापुर की घटना ले लो, फतेहपुर की घटना ले लो, और इधर हाथरस की एक घटना है। हाथरस की घटना शायद आपको पता भी नहीं होगी। सीतापुर में कुछ नहीं मिला, फतेहपुर में कुछ नहीं मिला। फतेहपुर में तो न्याय भी नहीं मिला अभी तक। और इधर कानपुर में थोड़ा बहुत हुआ, तो ये मिस्टर, क्या नाम है इनका, चुप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गए और जा करके इन्होंने 10 लाख रुपए ऑफर किया। और 10 लाख रुपए ऑफर किया, उसके बाद नौकरी के लिए उन्होंने बोला कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। और स्पेशली मौर्य जी गए हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं गए। मतलब इन बेटियों का दर्द गुप्ता जी के दर्द से कम था। यही ब्राह्मणवाद की मैं बात कर रहा हूँ, यही भेदभाव की बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जनरल कैटेगरी से हैं, जो कैटेगरी लोगों ने बनाई है, हमारा बस चले हम मिटा दें, सब खत्म। योगी आदित्यनाथ जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी के निकले गुप्ता जी, तो गुप्ता जी की मदद कर रहे हैं। सरकार तुम्हारी है नहीं, और न भविष्य में तुम सरकार बनाना चाहते हो। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर घूम रहे हो बंदर की तरह। कभी योगी नजर आएंगे, कभी मोदी, कभी अखिलेश, कभी माया, और ये सारे के सारे कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। अगर बात आपको फतेह की करूंगा तो समझ में नहीं आनी है, लेकिन अगर चापलूसी भरी बात करूंगा तो हर व्यक्ति समझता है, वो तुरंत जो है फॉलोअर बन जाता है। और सत्य में इतनी कटुता है, और सत्य में इतनी ताकत है, इस समय तो लगता है, लेकिन जीत निश्चित होती ही है। तो साथियों, मेरा बस इतना ही निवेदन है कि मैं इसे फेसबुक पर लाइव आके
आजीवन यही बताता रहूंगा कि वहां वो अन्याय हो रहा, वहां अन्याय हो रहा, वहां अन्याय हो रहा है। अगला सत्ता में बैठा बैठा अन्याय करता रहेगा, आखिर कब तक? अगर आप ये दृढ़ संकल्प ले लो कि हमें इन समस्याओं का जड़ से समाधान करना है, तो निश्चित तौर पर हम एक दिन ऐसे मनवादी व्यवस्था को, आताताई सरकार को, एक तो अपराध में लिप्त होते हैं, और दूसरा जब अपराध के बाद सहानुभूति दर्ज करानी होती उसमें भी भेदभाव करते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी योगी की मैं बात कर रहा था, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई अंतर नहीं है, ये बात आपको स्पष्टता समझनी पड़ेगी। मायावती हैं वो तो बेखबर हैं, उनको तो राजनीति का फंडा ही नहीं पता है, क्योंकि अपने जमाने में वो मूर्तियां और पत्थर बनवा करके लोगों की सेवा की चिंता नहीं थी। मूर्तियां और पत्थर ही बनवाए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब तो खैर बिक गई हैं, वो अलग बात है, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, तो लिस्ट के बाहर हैं और जनता भी समझ चुकी है उत्तर प्रदेश की मोस्टली। लेकिन अखिलेश यादव का काम अभी बोलता है, बंदा ये बोलता है। आपको याद होगा अखिलेश की शासनकाल में, मैं आपको बता दूं, उमा शंकर रमाशंकर मौर्य, जौनपुर याद होगा आपको, हत्याकांड एक साथ हुआ था जो कि इन्हीं के गुंडों ने करवाया था, दौड़ा के गोली मार दिया था। 6 दिन तक लाश सड़ी थी, बंदे को कम से कम 20 बार हमने फोन किया, 17 नंबर की एसी से निकल के बाहर नहीं आया। परिजनों का कहना था कि जब तक क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे तब तक हम लाश को दफन नहीं करेंगे। वो लोग लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन ये बंदा जाने को राजी नहीं हुआ। और आज भी वहां पे चले जाइए जौनपुर में उस परिवार के घर पे, तो दहशत है। मैं आपको बता दूं कि परिवार के लोग खुल करके अपराधी का नाम नहीं बता सकते हैं। अगर आप वहां पे जाइए, मीटिंग करवाइए या कोई प्रोग्राम करिए उनके घर पे, कहेंगे भैया यहाँ नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी मार दिए जाएंगे। अखिलेश यादव के जमाने में था। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि अभी जब ये मनीष गुप्ता मरा है, सॉरी माफ कीजिएगा, मनीष गुप्ता को मारा गया है, तो जब मारा गया है तो तुम 2 करोड़ की डिमांड कर रहे हो। कब? जब सत्ता के बाहर हो। और जब सत्ता में तुम थे तब तुमने रमाशंकर उमाशंकर मौर्य को कितने करोड़ रुपए दिए थे? ये मेरा बड़ा प्रश्न है, समझिएगा साथी। आज अखिलेश यादव जब सत्ता के बाहर हैं, और अखिलेश यादव ने पहले बता दिया था हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारा काम और खेती ही राजनीति है, मीन्स मैं खेती कर रहा हूं, मेरे धन उगाई का साधन यही है। तो ये जा करके वहां पर 20 लाख रुपए दिए, और अभी योगी आदित्यनाथ से डिमांड कर रहे हैं कि अभी 2 करोड़ रुपए उनको चाहिए। परिवार में और भी लोग हैं, वो कैसे बेचारे भरण पोषण करेंगे? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोड़ नहीं आप 10 करोड़ दे दो, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव, ये कब तुम होश में आ रहे हो? जब सत्ता के बाहर हो। जब सत्ता में थे, तुम्हारे पास खजाने की चाबी थी, तब तुमसे 2 करोड़ रुपया नहीं निकला, 10 लाख रुपए तो निकला नहीं, 2 करोड़ की बात बहुत दूर है। तो साथियों, ये जो सत्ताधारी लोग हैं ना, इनकी मानसिक जो लेवल है, मानसिक जो स्थिति है, वो एकदम खराब हो चुकी है। मेरा मतलब समझ रहे हैं कि राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति में बैठे जो लोग हैं वो गंदे हैं। और जब तक इनको निकाल के आप बाहर नहीं करोगे ना, तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिलने वाला है। आजीवन आप तड़पते रहोगे, और अगर आप तड़प रहे हो तो आपका देश भी तड़पेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अंततोगत्वा मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए। नेता के जो कॉमेडियन स्टाइल है, उछल कूद से, तौर तरीके से ये मत जाइए कि उनके पास भीड़ ज्यादा है। आपको मैं बता दूं कि अभी आप इसको कभी भी बैक फुट पे आप जाकर देखिए कि जब से बीआरपी आई है, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव हमें रीड नहीं कर रहे हैं, अगला हमें भी रीड कर रहा है। कोई भी नेता उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है जो हमें रीड नहीं कर रहा है।
मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव मेरे से पहले कोई भी नेता अगर गांव में जा करके गरीबों के घर बैठता रहा हो, खाता रहा हो, या उनके सुख दुख में भागीदारी मतलब शेयर करता हो, तो मुझे बता दीजिए, एक का नाम बता दीजिए, फोटो शेयर कर दीजिए। लेकिन नहीं, जब से हम लोगों ने जीवन दर्शन यात्रा शुरू की, गांव गांव घर घर जाकर के हमने समस्याओं को उजागर करना शुरू किया, तब से लोगों को ये समझ में आया कि ऐसी भी राजनीति हो सकती है। जो बंदा 24 घंटे एसी में रहता था, वो 17-17 दिन पब्लिक के बीच में रहा है। किस लिए? समाज की सेवा की भूख नहीं है। मैं आपको बता दूं, सत्ता ना चली जाए, सत्ता ना चली जाए, इसकी भूख है। हमारे समाज के एक नेता से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, आरपी मौर्य जी, आप समाज को तोड़ रहे हैं। हमने कहा, माना कि मैं तोड़ रहा हूं, तो आपने जोड़ा कहां पे? अब हमें जोड़ लीजिए, हमें जोड़ लीजिए अपने साथ। लेकिन जोड़ने का कोई नियम कानून होता है ना। हम अपने जहां पर हम खड़े होते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े होते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर हम जवाबदेह भी होते हैं। आप मेरे से पूछिए कि अभी बीआरपी का गठबंधन महा गठबंधन से या तमाम 60 पार्टियों से क्यों और किस लिए है? मैं उत्तर देने के लिए तैयार खड़ा हूं। जो अंदर है वही बाहर है, हम आपको कभी गुमराह नहीं करते। लेकिन अगला ये कहता है कि नहीं, अंदर की बात अंदर, बाहर की बात बाहर, और आप हमारे साथ जुड़ जाइए, लेकिन डायरेक्ट जुड़ जाइए बिना किसी शर्त के। कोई नियम कानून आपका नहीं है, जो मैं आदेश दूंगा वो आदेश का पालन होना चाहिए। आरपी मौर्य कौन सी कंट्री में रह रहा है? स्वतंत्र भारत में रह रहा है, या किसी नेता के पैसे के, किसी नेता के जो है बेवकूफी का गुलाम होना है आरपी मौर्य को? अगर आरपी मौर्य किसी की गुलामी करता है, तो समाज को कौन सी वो स्वतंत्रता दे सकेगा? अगर किसी की चाटुकारिता आरपी मौर्य करता है, तो क्या समाज चाटुकारिता नहीं करेगा? डेफिनेट सी बात करेगा। तो हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, और निश्चित तौर पर समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। अभी दोपहर में एक महिला है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लगातार समाज को लेकर के मुद्दे उठाते रहते हैं। उन्होंने इसी मुद्दे की बात करी, बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने कहा, ठीक है मैम, बहन बेटियों के साथ हो रहा है, मुझे पता है, समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान कुछ नहीं है, बस विपक्ष में रह के च्या 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 करते रहो, समाधान यही है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके वोट में बड़ी पावर है, हर व्यक्ति वोट देता है, इसलिए हर व्यक्ति राजनीतिक है। लेकिन अक्सर लोग कहते क्या है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं राजनीति नहीं करता। अरे राजनीति नहीं करता तो कम से कम कोई पार्टी, कोई एजेंडा तो फिक्स होगा ना आपकी जिंदगी का। कोई एक पार्टी पकड़ के बैठो कि भाई मेरा वोट यहाँ पे फिक्स है, और 4 लोग अगर आपसे पूछें कि इस पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हो, तो दमदारी से बता सको कि मैं इस पार्टी का समर्थन क्यों कर रहा हूं। लेकिन वोट चला जाता है, पार्टी का समर्थन नहीं होता। अगर आप मेरा समर्थन नहीं करोगे, मैं आपका समर्थन क्यों करूंगा? सीधी सीधी बात है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हम पार्टी बनाए हैं तो बिजनेस व्यापार के लिए नहीं बनाए हैं। पार्टी लेकर आए बिजनेस व्यापार के लिए नहीं लेकर आए हैं। पार्टी बनाए समाज के सर्वलोक हित में बनाए हैं। सर्वलोक हित में अगर अपना हित चाहते हो, तो निश्चित तौर पर आपका हित होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई भाई मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं कभी भी उसकी मदद करने की बात करूं, तो मैं पहले उसकी बात मदद करूंगा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे समाज के लिए दिन रात लगकर काम कर रहा है। जिस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं, लाइन में पीछे खड़ा होगा। ऐसे तमाम नेता जो है आपके लिए काम करके हार गए हैं, और वो आज बीजेपी में चाटुकारिता कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम में यही सोल्यूशन होता है, या तो हम कुर्बान हो जाएंगे, पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देंगे, या तो कहीं जाके चाटुकारिता करेंगे। और तमाम नेता जो टिक नहीं पाए वो बिक गए। सीधी सीधी बात है। इसलिए समाज को स्टैंड देने के लिए, चिंता मत करिए, हम बिकने वाले नेता नहीं है। समाज को स्टैंड करने के लिए, स्टैंड देने के लिए स्वतंत्र नेतृत्व की जरूरत है। योगी मोदी क्या है? हमारे समाज में लोग, अरे मोदी जैसा प्रधानमंत्री, अरे हम कहें मोदी के पास प्लेटफॉर्म है, 100 सालों से आरएसएस ने बनाया है। आरपी मौर्य को उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े कर दीजिए,
5 मिनट अगर नरेंद्र मोदी टिक जाए तो बताइएगा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कोई सत्य नहीं है, सब झूठ का पुलिंदा है, आपके बीच में फैलाया जा रहा है। ब्राह्मणवाद, मनुवाद, शोषणकारी नीतियां। मैं अपने मंच पे, आज मैं फेसबुक लाइव हूं, अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपका उत्तर सुनने को मैं राजी नहीं, जो मर्जी हो बोल दूं। नेता वो होता है जो सभी के मन की बात सुनता है और सुनाता भी है, अपनी भी सुनता है और अगले की भी सुनाता है, मतलब अगले का भी सुनता है, अपना भी सुनाता है। तब तो समझ में आएगा कि वो नेता है। और नेता एक मंच पे चढ़ गया और सिर्फ अपनी अपनी सुनाया जा रहा है और जनता की सुन रहे। मन की बात में आप देखते होंगे ना, कभी मन की बात में आपने नरेंद्र मोदी से शेयर की अपनी विचारधारा? मैं कह रहा हूं, मैं फोन लगाता हूं, बात नहीं करेगा बंदा। क्यों? बात किससे होती है? जितने भी स्टंट मारे जाते हैं, मैं बता दूं, सब ट्रेंड लोग होते हैं, सब इनके द्वारा ट्रेनिंग दिए हुए लोग होते हैं, और समाज में वो गरीब बनते हैं, समाज में अच्छी अच्छी मोदी जी के बारे में बात करते हैं, एंड सो ऑन। और आपको ये दिखा दिया जाता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी गरीबों से बात कर रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, गरीबों के घर पे खा रहे हैं। गरीब भी वही होते हैं, उनके द्वारा ट्रेन किए गए लोग, उनके लोग जो फोटो खिंचवाने के लिए मात्र बनाए जाते हैं। तो मेरा साथियों आप सभी से निवेदन है कि स्थिति को समझिए और अपनी पावर को, अपनी वोट की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि इस ब्राह्मणवाद, इस समस्याओं का खात्मा का एक ही रास्ता है, बीआरपी सत्ता में आए। अगर बीआरपी सत्ता में आ जाती है तो आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं होगी, और फिर काम बताएगा कि समस्याओं का समाधान कैसे होता है। अभी तक किसी नेता ने समस्या का समाधान ही करना नहीं सोचा, केवल विधायक बना है, केवल सांसद बना है। अभी एक गांव की घटना है, मैं आपको बता दूं। प्रधान जी हैं, प्रधान जी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं, तो जो काम वो ईमानदारी से कर रहे हैं, वहां पर काम नहीं करने मिल रहा है, वहां पर भी राजनीति हो रही है। विधायक बना है तो कभी इधर की करता, कभी उधर की करता, कभी उधर की करता है। इन, अब क्या बताऊं, मेरे मुंह से अब्यूजिंग लैंग्वेज भी निकलती है ऐसी स्थिति में। इन हरामजादों को न्याय से कोई मतलब नहीं है, इनको अपना पेट भरने से मतलब है, अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है कि भाई वो हमारे सगे हैं तो वो चाहे जो कर लें, चाहे वो न्याय संगत हो चाहे न्याय संगत हो, सब सही है। और जो व्यक्ति गरीब है वो बेचारा न्याय के लिए भटकता रहता है। तो अगर ऐसी स्थिति है देश में, तो एक ही पावर है आपके पास कि अपनी वोट की पावर आपको दिखाना है। वोट की पावर दिखाने के बाद अगर सत्ता में आपसे कनेक्टेड लोग, आपसे जुड़ी विचारधारा के लोग, आपके सगे संबंधी का मतलब नहीं अच्छा लीडर की बात मैं करूं, अगर वो सत्ता में आता है तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान होगा। बीआरपी महागठबंधन के साथ तो 60 पार्टियों को लेकर अभी मैदान में है, हम 403 सीटों पे लड़ा रहे हैं। आपके अंदर अगर योग्यता है, लड़ना चाहते हैं, स्वागत है, बेहिचक आप आइए, जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे होगा, लेकिन धुआंधार तरीके से लड़िए। जीतने की, हारने की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ लड़ने की चिंता करिए और निश्चित तौर पर जीत होगी आपकी। माहौल हम क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, लेकिन निर्णय सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा। और एक तरफा वोट करिए, तब तो ये व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। अब आप सोचोगे कि आरपी मौर्य हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ता है, आरपी मौर्य के पास जन सैलाब नहीं है, तो जन सैलाब तो मोदी के पास है ना, उन्हीं को वोट देते रहो। फिर किसी दूसरी पार्टी में आने की क्या जरूरत है भाई? मोदी जो राष्ट्रीय लेवल का नेता है, अखिलेश यादव प्रदेश लेवल के नेता हैं, मायावती प्रदेश लेवल के नेता हैं, तो भैया मायावती अखिलेश के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम मोदी को जिताओ सीधा सीधा। तो भीड़ मायने नहीं रखता है, आपका वोट आपका नेता बनाता है। तो अगर आपका ईमानदारी से वोट पड़ेगा तो ईमानदार नेता पैदा होगा। अगर हवा हवाई का वोट पड़ेगा तो हवा हवाई नेता बनेगा, समस्या का समाधान संभव नहीं है, चलता रहेगा चलता रहेगा। साथियों, बड़ी बातें हो गई हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लगातार बीआरपी की चर्चा लोगों के बीच में हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ें,
लेकिन अपनी टेंडेंसी बनाइए, जो लोग इस ऑडियो को या लाइव अभी यहाँ देख रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में लोगों को जागरूक करके उनको लाइव आना और बात करना सिखाइए, क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारी मीडिया है। अगर हम लोग सोशली एक्टिव हो गए, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए, हमारा नेटवर्क स्ट्रांग हो गया, तो निश्चित तौर पर हम काफी बड़े क्षेत्र में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज तो जानते हैं कि आज मीडिया भी आपका शोषण करती है। तमाम ऐसे लोगों का को चैनल पे, टीवी चैनल पे दिखाती है जो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा से जुड़े होते हैं, लेकिन हमें और आपको नहीं दिखाई। क्यों? उसका कारण है कि आप उन जितने भी जड़े जमा कर बैठी पार्टियां हैं उनके बैकग्राउंड में या उनके बिहार पर काम नहीं कर रहे हो, और वो बिकी हुई मीडिया होती हैं। इसलिए बिकी मीडिया का दरवाजा बंद करिए, अपनी मीडिया, अपना पत्रकार स्वयं बनिए और भारत के नव निर्माण की तरफ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि साथियों यही एक मार्ग है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और तमाम टॉपिक के साथ फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।